हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रणाली अप्रोच यानी प्रणाली दृष्टिकोण सिस्टम अप्रोच के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रणाली उपागम। अगर हम सिंपल सी बात करें, सिस्टम क्या है, अगर हम बात करें तो सिस्टम क्या है यानी पढ़ाई का सिस्टम क्या है। प्रणाली उपागम का तात्पर्य है कि पढ़ाई का सिस्टम क्या है भारत में या किसी समाज में, उसी के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। पढ़ाई सिस्टम का तात्पर्य है कि शिक्षा का कैसा स्वरूप हो, शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, शिक्षा का प्रभाव क्या पड़े, शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी बातों को व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक तैयार करना ही क्या कहलाता है, सिस्टम प्रणाली कहलाता है या प्रणाली उपागम कहलाता है। तो शैक्षिक प्रशासन विभिन्न स्तरों पर और संयुक्त रूप से दोनों चीज़ों को देखा जाता है। अगर हम शैक्षिक उपागम की अगर हम बात करें, सिस्टम प्रणाली मतलब प्रणाली उपागम की अगर हम बात करें तो शिक्षा का प्रत्येक स्तर, शिक्षा में क्या दिया जाए, शिक्षा को किस प्रकार दिया जाए, प्रशासन प्रत्येक स्तर पर होगा। शिक्षा में क्या दिया जाए, शिक्षा को किस प्रकार दिया जाए और शिक्षा का कैसा प्रभाव पड़े और शिक्षा पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों को, इन सभी गतिविधियों को जब एक विभिन्न सिस्टम के तहत, एक विभिन्न प्रणाली के तहत तैयार कर लिया जाता है किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए, तो वह उस देश का, उस समाज का प्रणाली कहलाता है। कौन सी प्रणाली कहलाता है? शिक्षा की प्रणाली कहलाता है कि भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली है या आपके अध्यापक पढ़ाते समय कौन सी प्रणाली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से प्रशासित किया जाए, उसका पालन किया जाए, उसको सिखाया जाए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यवस्थित और व्यापक रूप से मानव कल्याण के लिए विकास किया जा सके। वो ये समस्त गतिविधियाँ क्या कहलाती है? प्रणाली उपागम कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रणाली उपागम कहलाती है। और अगर हम बाल केंद्रित के अंतर्गत यानी अधिगमकर्ता को मुख्य मान करके अगर हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ इस प्रकार से निकलेगा, अधिगम परिस्थितियों के पर्यावरणीय नियोजन। यानी मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिगम की परिस्थितियाँ यानी अधिगम के अनुकूल या अधिगम कराने संबंधी समस्त गतिविधियों का जब हम उसके सामाजिक परिवेश में नियोजन तैयार करते हैं, एक योजना बनाते हैं। जैसे अगर हम मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई छोटा सा बालक है और उसे हमको गिनती, पढ़ा और जोड़ घटाना सिखाना है, तो उस बालक के चारों तरफ की परिस्थितियां, घर का परिवेश, उसके मानसिक स्तर, उसकी योग्यता क्षमता, उसकी विषय की मात्रा, पढ़ाने का ढंग, समस्त बातों को इस प्रकार से नियोजित करते हैं, इस प्रकार से योजना बना करके उसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे वो चीज़ उसको आ जाए। तो वह कहलाएगा अधिगम परिस्थितियों के अनुसार प्रणाली उपागम कहा जाएगा। उसको अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करते हुए सिखाने संबंधी समस्त गतिविधियां, समस्त क्रियाकलाप क्या कहलाएंगी? प्रणाली उपागम कहलाई जाएगी। जैसे बात एक ही है, अर्थ विभिन्न परिस्थितियों के कारण से विभिन्न बातों को मुख्य मान करके उसे बताने में उसका स्वरूप जो है वही रहता है, लेकिन वहाँ पहुँचने का उसका अर्थ अलग हो जाता है और अर्थ मूल रूप से एक ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पर भी शिक्षा की बात है। अधिगम में क्या करोगे? कोई ना कोई बात ही सिखाओगे ना। तो अधिगम की परिस्थितियों के लिए अधिगम हो जाए, अधिगमकर्ता कोई चीज़ सीख ले, उसके परिस्थितियों का जो निर्माण करके जो सिखाने का प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रणाली उपागम कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित रूप से देखते हैं। यदि बात समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। सिस्टम अगर प्रणाली की बात करें तो शिक्षा को व्यवस्थित रूप से अधिगम कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर या प्रत्येक स्तरों पर
नियोजन यानी जो योजना बनाई जाती है, जिन विषय वस्तु को संगठित करके या करके उसको ज्ञान दिया जाता है। संचालन, जिस प्रकार से उसे शिक्षण कार्य किया जाता है, जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस प्रकार से सिखाया जाता है, यानी संचालन। और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उन सब का मूल्यांकन, और उसमें हमें क्या सुधार करके आगे सिखाना है, उन सभी बातों को संगठित रूप से तैयार करना क्या कहलाता है, सिस्टम उपागम, यानी सिस्टम प्रणाली कहलाता है, प्रणाली उपागम कहलाता है। इसको फिर से देखिए, शिक्षा को व्यवस्थित रूप से अधिगम कराने के लिए या व्यवहार में परिवर्तन के लिए या अधिगम कराने के लिए जो नियोजन, संगठन, संचालन, मूल्यांकन और पुनः सुधार इत्यादि कार्य करने संबंधी गतिविधियों का जो आयोजन किया जाता है उसे हम क्या कह लेते हैं, प्रणाली उपागम कहलाते हैं। यह प्रणाली उपागम राष्ट्र स्तर पर, समाज स्तर पर, विषय स्तर पर और प्रकरण टॉपिक स्तर पर भी इन सब गतिविधियों का पालन किया जाता है। अगर दूसरा अर्थ अगर हम इसका देखते हैं तो इसको भी आप समझ लीजिए। शिक्षा में अदा यानी शिक्षा में क्या दिया जाए, क्या ज्ञान, क्या व्यवहार, क्या क्रिया सिखाया जाए। शिक्षा में अदा यानी ज्ञान, व्यवहार, क्रिया, सोच, समझ, संस्कार इत्यादि जो कुछ भी कहिए, इनपुट अदा। शिक्षा में अदा को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, यानी शिक्षण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, यानी शिक्षा में जो अदा है उनको विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिगमकर्ता के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ पर्यावरणीय परिस्थितियों, यानी जो समाज की परिस्थितियां हैं वह शिक्षा पर क्या प्रभाव डालती हैं और शिक्षा समाज की परिस्थितियों पर क्या प्रभाव डालता है, इन सभी बातों को सुनियोजित संगठित करना ही क्या कहलाता है, सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम कहलाता है। इसको थोड़ा सा देखिए फिर से। शिक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, उन सिखाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, उन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो अधिगमकर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी प्रदा के रूप में जो प्रभाव देखा जाता है, उस पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ यानी समाज का क्या प्रभाव पड़ा, बाह्य समाज का क्या प्रभाव पड़ा और शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उन सभी बातों को संगठित सुनियोजित करना ही क्या कहलाता है, प्रणाली उपागम कहलाता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं होता है, शिक्षा का सदुपयोग भी होना ज़रूरी होता है। अगर जब तक शिक्षा का सदुपयोग नहीं होगा तब तक वो शिक्षा सही दिशा में नहीं मानी जाएगी। इसीलिए यहाँ जो पर्यावरणीय संदर्भ है, इन सभी गतिविधियों का क्या समाज पर प्रभाव पड़ा और समाज का इन सब गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी बातें शिक्षा के दृष्टिकोण में या प्रणाली उपागम में शामिल की जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। संक्षेप में अधिगमकर्ता के अनुसार, शिक्षा के विभिन्न गतिविधियों के अनुसार और शिक्षा के विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुसार प्रणाली उपागम का अर्थ आप समझ गए होंगे। मैंने इन सभी दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। परिभाषाएं तो बहुत मिलेंगी, आप उसे रटते रहिए। जहाँ तक उम्मीद है इसे समझने के बाद कोई भी परिभाषा पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।